बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर अली और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट जनरल साइंस के क्वेश्चन जो मोस्टली पेपरों में आते रहते हैं। तो जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। और चलते हैं अब अपनी वीडियो की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ इन डायरिया। तो डायरिया की वजह से जो अमवात होती है तो इसकी मेन वजह क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है डिहाइड्रेशन। क्वेश्चन नंबर टू, द गैस यूज्ड इन पैकेट्स ऑफ चिप्स इज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? नाइट्रोजन। यानी जो गैस इस्तेमाल की जाती है पैकेटों में तो वो कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन गैस है। और नाइट्रोजन गैस की जो क्वांटिटी है वो तकरीबन 71% है। यानी एटमॉस्फेयर में 71% गैस जो है वो नाइट्रोजन पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर थ्री, हु इन्वेंटेड द जेट इंजन। जेट इंजन किसने इजाद किया? तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रैंक विटल। क्वेश्चन नंबर फोर, बॉल पेन वाज इन्वेंटेड बाय। बॉल पेन किसने इजाद किया? तो इसका करेक्ट आंसर है लैज़लो बेरो। क्वेश्चन नंबर फाइव, हु फर्स्ट पॉइंटेड द आइडिया ऑफ अ ब्लड बैंक। ब्लड बैंक का सबसे पहले आइडिया किसने दिया? तो इसका करेक्ट आंसर है चार्ल्स ड्रियो। क्वेश्चन नंबर सिक्स, एक्सेसिव ब्लीडिंग इज काज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन। जो ब्लीडिंग जब ज़्यादा होती है तो ये किस कमी की वजह से होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है विटामिन के। क्वेश्चन नंबर सेवन, द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ प्लांट इज। जो पौधों में रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है यानी जो पौधों की नशोनुमा का ज़्यादा हिस्सेवार होता है तो हिस्सेदार होता है या जो ज़्यादा पौधों के लिए खुराक बनाता है तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? फ्लावर। क्वेश्चन नंबर एट, द स्टडी ऑफ हीट चेंज इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड। थर्मोकेमिस्ट्री। यानी का किसी केमिकल रिएक्शन में तब्दील हो जाना ये क्या कहलाता है? थर्मोकेमिस्ट्री कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 10, कन्वेक्स लेंसेज आर आल्सो नाउन एज। कन्वेक्स लेंस को क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग लेंसेज भी कहते हैं क्योंकि लेंस की दो टाइप होती है, एक होती है कन्वर्जिंग और एक होती है डाइवर्जिंग लेंस। क्वेश्चन नंबर 11, द लाइट सेंसिटिव पार्ट ऑफ आईज। आँख का सबसे हसास हिस्सा कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है रेटिना। क्वेश्चन नंबर 12, सोलर पैनल कंटेन सोलर सेल्स विच आर कॉल्ड। सोलर पैनल जो है सोलर सेल्स पर मुश्तमिल होता है, इसको क्या कहते हैं? फोटोवोल्टिक सेल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एन इंस्ट्रूमेंट दैट एनेबल अस टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। एक ऐसा आला, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो हमें दूर की चीज़ों को दिखाने के लिए मदद देता है या मदद करता है तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? टेलीस्कोप। क्वेश्चन नंबर 14, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड डैश। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि पौधे सूरज की रोशनी में यानी फोटोसिंथेसिस के ज़रिए फोटोसिंथेसिस की मदद से क्या करते हैं? अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द ह्यूमन किडनी आर। यानी इंसान की जो किडनी है, गुर्दा है, वो किस शेप का होता है? तो ये बीन शेप्ड है। यानी नंबर 16, विच वन इज नेचुरल सैटेलाइट्स ऑफ अर्थ। तो ज़मीन की कुदरती सैटेलाइट्स कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है मून यानी कि चांद। यानी कि चांद ज़मीन के गिर्द घूमता है और ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती हैं, तो ये एक दूसरे के कुदरती सैटेलाइट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 17, द लार्जेस्ट प्लांट ऑफ द सोलर सिस्टम इज। तो कुदरती सियारों में सबसे बड़ा सियारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? जुपिटर। क्वेश्चन नंबर 18, ओवर सोलर सिस्टम इज लोकेटेड इन विच गैलेक्सी। हमारा जो सोलर सिस्टम है वो किस गैलेक्सी में मौजूद है? तो इसका करेक्ट आंसर है मिल्की वे। क्वेश्चन नंबर 19, मेंटल रिटार्डेशन इन चिल्ड्रन इज मैनली काज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ। जो बच्चों में जो कमी होती है, डिफिशियंसी होती है, ये किस वजह से होती है? तो ये आयोडीन की वजह से होती है। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड हैज़ हाई प्रोटीन। तो कौन सा फूड या कौन सी खुराक ज़्यादा प्रोटीन रखती है? तो इसका करेक्ट आंसर है एग यानी कि अंडे। क्वेश्चन नंबर 21, ओवर वेट इज़ काज्ड बाय द पुल ऑफ। हमारा वज़न जो है ज़मीन की ग्रेविटी की वजह से ज़मीन इसको अपनी तरफ खींचती है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? ग्रेविटी।
क्योंकि एक जिस्म दूसरे जिस्म को अपनी तरफ खींचता है और जिसका वज़न ज़्यादा होगा, मास ज़्यादा होगा, वो उसको अपनी तरफ खींचता है। क्वेश्चन नंबर 22, ल्यूकेमिया इज़ अ डिजीज़ ऑफ। ल्यूकेमिया एक बीमारी है, ये कैंसर की बीमारी है जो कि कहाँ पाई जाती है? ब्लड में पाई जाती है, इंसानी खून में पाई जाती है। अगर कोई क्वेश्चन नंबर 23, द प्लांट विच इज़ ईजिली विजिबल फ्रॉम द अर्थ इज। कौन सा स्यारा ऐसा है जो ज़मीन से आसानी से देखा जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर है वेनस। क्वेश्चन नंबर 24, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर कोलेक्टिवली नाउन एज। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मजमुआ है वो क्या कहलाता है? न्यूक्लियॉन्स कहलाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो कि किसी न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, तो इसको एटॉमिक नंबर भी कहा जाता है, जिसको आप Z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी सिंबल क्या होगा? Z होगा। प्रोटॉन पर मुस्बत चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। और इलेक्ट्रॉन पर मनफी चार्ज होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मजमुआ होता है, आप इसको ऐड करेंगे तो ये मास नंबर बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, अ फोर्स दैट स्टॉप थिंग फ्रॉम मूविंग इजीली इज नाउन एज। एक ऐसी फोर्स जो किसी जिस्म में मुज़ाहमत पैदा करे या हरकत करती हुई चीज़ों को रोक ले, तो इसको क्या कहते हैं? फ्रिक्शन कहते हैं। फ्रिक्शन एक मुज़ाहमत है जो चीज़ों को, हरकत करती हुई चीज़ों को रोक लेती है। क्वेश्चन नंबर 26, एनिमल दैट ईट ओनली एनिमल्स आर कॉल्ड। ऐसा जानवर जो सिर्फ जानवरों का शिकार करे क्या कहलाता है? कार्निवोरस कहलाता है। इसकी मिसाल आप शेर ले लें, क्योंकि शेर जानवरों का ही शिकार करता है। शेर एक खुद जानवर है, तो इसके शिकार में ये जानवर ही आते हैं, जैसे हरन हो गया, भैंसा हो गया, तो ये घास वगैरह नहीं खाता। क्वेश्चन नंबर 27, मटेरियल फ्रॉम विच करंट पासेस थ्रू आर कॉल्ड। ऐसा मटेरियल जिसमें से करंट गुजर सके क्या कहलाता है? कंडक्टर कहलाता है। करंट इसमें से गुजर सके वो कंडक्टर कहलाएगा। करंट नहीं गुजर सकता जिन मटेरियल में, जिन चीज़ों में, वो इंसुलेटर कहलाता है। कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से करंट जो है ना फ्लो करता है। क्वेश्चन नंबर 28, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी इज डैश डिग्री ऑफ फ़ारेनहाइट। इंसानी जिस्म का जो टेम्परेचर होता है, अगर आप इसको फ़ारेनहाइट में लें तो 98.6 होता है। क्वेश्चन नंबर 29, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी रोशनी ना हो तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहलाता है। ये चांद जो है, इसकी कोई रोशनी नहीं है, ये जो रोशनी है सूरज से लेता है, इसलिए ये नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। सूरज जो है एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है जो रोशनी देता है। नॉन ल्यूमिनस की क्या पहचान है? वो रोशनी नहीं देता, जिसकी खुद की रोशनी नहीं होती। तो इसका करेक्ट आंसर है मून, यानी कि चांद। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर का SI यूनिट क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है वाट। क्वेश्चन नंबर 31, द रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन इज द रिजल्ट ऑफ। सूरज की रोशनी जो आती है ये किस अमल का नतीजा है? न्यूक्लियर फ्यूज़न का नतीजा है। न्यूक्लियर फ्यूज़न का मतलब क्या होता है? जब एटम पर बमबार की जाती है तो वो रोशनी खारिज करते हैं। सूरज जो कि एक कुदरती सियारा था पहले, तो ये मुख्तलिफ हिस्सों में बट गया था, जिसकी वजह से शुरू में सूरज जो है ना बहुत ज़्यादा हीटअप था, गर्म था। अब स्लोली इसका टेम्परेचर है ठंडा होता जा रहा है अकॉर्डिंग टू साइंस के मुताबिक। क्वेश्चन नंबर 32, सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ। सेल वॉल जो बना होता है ये किससे बना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है चिटन। नंबर 33, विच गैस इज यूज टू डिस्ट्रॉय द हार्मफुल बैक्टीरिया इन द वाटर। पानी में जो ज़र्रा मादे होते हैं या नुकसानदा मादे होते हैं, तो इसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं? कौन सी गैस इस्तेमाल की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है क्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 34, अ कंजुगेट एसिड इज स्पेसिफिक फॉर्म बाय एक्सेप्टिंग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? प्रोटॉन। क्वेश्चन नंबर 35, प्लाज्मा इज मेड ऑफ वाटर एंड डैश। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 36, द मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज। तो जिंदा जानदारों के लिए सबसे ज़्यादा अहम जूस कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑक्सीजन, जो कि माहौल में 21% पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 37, मिल्क शुगर इज़ नाउन एज। मिल्क शुगर
दूसरे नाम के तौर पर जाना जाता है, तो उसका दूसरा नाम क्या है? लैक्टोज। क्वेश्चन नंबर 38, हॉर्टिकल्चर इज अ स्टडी ऑफ। हॉर्टिकल्चर एक स्टडी है किसकी है? पेंटिंग की। क्वेश्चन नंबर 39, अ केमिकल प्रोसेस दैट गिव्स आउट हीट इज कॉल्ड। एक ऐसा रिएक्शन जिसके दौरान हीट या हरारत खारिज होती है या निकलती है या ज़ाय होती है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? कंपोजिशन। यानी इसको आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कह सकते हैं, जिसके दौरान हरारत खारिज होती है। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 42, लॉ ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन गिवन बाय। तो लॉ ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन किसने पेश किया? तो इसका करेक्ट आंसर है फैराडे। क्वेश्चन नंबर 43, हु इज क्रेडिट फॉर डिस्कवरी ऑफ प्लानेटरी मोशन। किसको डिस्कवरी ऑफ प्लानेटरी मोशन का खिताब या क्रेडिट दिया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है केपलर। क्वेश्चन नंबर 44, विच इज़ द फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लानेट। कौन सा प्लानेट ज़्यादा तेज़ी के साथ हरकत करता है या मूवमेंट करता है या रोटेट करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है जुपिटर। क्वेश्चन नंबर 45, लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ। तो लाइट ईयर एक यूनिट है किसका है? डिस्टेंस का है। क्वेश्चन नंबर 46, द टॉप कलर ऑफ द रेनबो। रेनबो का सबसे ज़्यादा टॉप कलर कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है रेड। रेनबो में 7 तरह के कलर पाए जाते हैं, तो सबसे टॉप कलर रेड है। क्वेश्चन नंबर 47, द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी एंड हीट इज। एनर्जी का सबसे बड़ा जरिया और कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है सन, सूरज। क्वेश्चन नंबर 48, विच मेटल हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। कौन सा मेटल की जो है हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है टंगस्टन। टंगस्टन दोस्तों क्या होता है? ये जो बल्ब होता है इसके अंदर एक बारीक जो तार लगी होती है, इसको आप टंगस्टन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, कैरेट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ विच। तो कैरेट जो कि गाजर कहते हैं, इसमें किस तरह का विटामिन पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 50, विच लाइट इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। कौन सी रोशनी फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़रूरी है? तो इसका करेक्ट आंसर है रेड लाइट। तो मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल इज मेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट। बारिश की जो पैमाइश की जाती है, तो इसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं? तो रेन गेज। क्वेश्चन नंबर 52, व्हेन मैग्मा रीच द सरफेस इज कॉल्ड। जब मैग्मा यानी ज़मीन का टेम्परेचर बुलंद हो जाए तो इसको क्या कहते हैं? लावा। क्वेश्चन नंबर 53, विच गैस इज़ यूज्ड इन द इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सी गैस इस्तेमाल की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑर्गन। और बल्ब के अंदर जो तार लगी होती है इसको कहते हैं टंगस्टन। क्वेश्चन नंबर 54, अ मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। कौन सा लिक्विड रूम टेम्परेचर पर एक मेटल है या एक मेटल जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है? तो इसका करेक्ट आंसर है मरकरी। यानी ये मरकरी स्टूडेंट वो है जो एक डॉक्टर हजरात जिनके पास थर्मामीटर होता है, उसके अंदर का जो पारा है, मरकरी को पारा भी कहते हैं, इसके अंदर का जो पानी होता है थर्मामीटर के अंदर, उसको आप मरकरी कहते हैं। वो लिक्विड है और 2 तरह के लिक्विड्स हैं, जस्ट 2 लिक्विड हैं, एक मरकरी है और एक ब्रोमीन है। क्वेश्चन नंबर 55, मदर कैन फीड द चाइल्ड फॉर। एक माँ जो है वो कितने अरसा तक अपने बच्चों को फीड दे सकती है? तो इसका करेक्ट आंसर है 2 ईयर। क्वेश्चन नंबर 56, एंजाइम्स आर मेड ऑफ। तो एंजाइम जो किससे बने होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, नियरेस्ट प्लानेट टू द सन इज। सूरज के करीब कौन सा सियारा है? तो इसका करेक्ट आंसर है मरकरी। क्वेश्चन नंबर 58, द स्टडी ऑफ रॉक इज कॉल्ड। रॉक के स्टडी करना, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पेट्रोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 59, द ब्लड विच द हार्ट पंप्स टू द लंग्स इज। वो ब्लड जो दिल फेफड़ों की तरफ मुंतकिल करता है, तो ये क्या कहलाता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहलाता है, जिसमें ऑक्सीजन की मिकदार क्या होती है? कम होती है। क्वेश्चन नंबर 60, व्हाट इज़ द नेम ऑफ कॉमन साल्ट। आम खाने वाला नमक को कॉमन साल्ट कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जिसका सिंबल क्या है, फार्मूला क्या है? NaCl।
क्वेश्चन नंबर 61, विच मेटल इज़ द बेस्ट कंडक्टर। तो इन सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन सा है जिसके अंदर से करंट गुजर सके, तो इसका करेक्ट आंसर है सिल्वर। क्वेश्चन नंबर 62, डर्मेटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, स्किन। क्वेश्चन नंबर 63, विच गैस इज़ यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक। सॉफ्ट ड्रिंक बनाते वक्त कौन सी गैस इस्तेमाल की जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एटमॉस्फेयर 0.03 से लेकर 0.04 तक पाई जाती है। यह खुराक जो हम खाना खाते हैं यह हाजमे के तौर पर मदद देती है। क्वेश्चन नंबर 64, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या चीज़ डिस्कवर की, दरियाफ्त की, तो इसका करेक्ट आंसर है पेनिसिलिन। क्वेश्चन नंबर 65, द आर्गन इफेक्टेड बाय मलेरिया। मलेरिया से कौन सा आर्गन इफेक्ट होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है स्प्लीन। क्वेश्चन नंबर 66, द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी इज। विटामिन सी का केमिकल नाम क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है अकॉर्बिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 7, मेट्रोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ। तो मेट्रोलॉजी एक साइंस है, यानी इसमें किस चीज़ का हम मुताला करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है वेदर यानी मौसमों का। क्वेश्चन नंबर 68, 1 न्यूटिकल मील इज़ इक्वल टू। 1 न्यूटिकल मील जो है वो किसके इक्वल है, अगर वो फिट्स में लें तो 6076 फिट्स के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 69, 1 हॉर्स पावर इज़ इक्वल टू। 1 हॉर्स पावर किसके इक्वल है, तो इसका करेक्ट आंसर है 746 वॉट्स के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 17, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाज गिवन बाय। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने पेश की, तो इसका करेक्ट आंसर है एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, जिसने E बराबर है mc² एक इक्वेशन पेश की थी जिसमें एनर्जी और सूरज की लाइट को साथ लेके चलता है, तो वो इक्वेशन भी एल्बर्ट आइंस्टाइन ने पेश की थी। क्वेश्चन नंबर 71, थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द सन इज। तीसरा मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट सूरज का कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 72, व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ H2। H2O किसका फार्मूला है, तो इसका करेक्ट आंसर है पानी, जिसमें 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम है। क्वेश्चन नंबर 73, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनिक एसिड। इनमें से कौन सा एक ऑर्गेनिक एसिड नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है कार्बोनिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 74, इन्वॉल्व्स मैनी सेल्स कंबाइन टुगेदर फॉर्मिंग। तो काफ़ी सेल इकट्ठे होते हैं, क्या बनाते हैं, एक कॉलोनी बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, हाउ मैनी लेग्स डज एन अडल्ट बटरफ्लाई हैव। एक बटरफ्लाई में कितने लेग्स होते हैं जो अडल्ट होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है 6। क्वेश्चन नंबर 76, ऑब्जर्वेशन आर मेड विद द डैश सेंसेस। तो जब किसी चीज़ की ऑब्जर्वेशन की जाती है तो ये 5 तरीक़ों से की जाती है, इसमें आँख, नाक, कान वगैरह, जिल्द वगैरह आ जाता है। तो ऑब्जर्वेशन के लिए सेंसिटिव ये 5 हिसास हिस्से होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है 5। क्वेश्चन नंबर 77, लेंज लॉ इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 78, सेल मेम्ब्रेन इज़ मेड ऑफ। तो सेल मेम्ब्रेन बनी होती है लिपिड्स एंड प्रोटीन, जो कि जानवरों में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 79, निपॉन इज़ द फार्मर नेम ऑफ विच कंट्री। तो निपॉन एक नाम है एक फार्मर का, ये किस मुल्क का है, तो इसका करेक्ट आंसर है जापान। क्वेश्चन नंबर 18, द लोकेशन ऑफ जीन्स इन क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड इट्स लोकस। तो करेक्ट आंसर है लोकस। क्वेश्चन नंबर 81, द केमिकल फार्मूला ऑफ चाइल्ड साल्ट पेट्रो इज। तो केमिकल फार्मूला क्या है चाइल्ड साल्ट पेट्रो का, तो इसका करेक्ट आंसर है NaNO3, सोडियम नाइट्रेट कहते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 82, ब्लैक गोल्ड इज आल्सो नेम्ड फॉर। ब्लैक गोल्ड का दूसरा नाम क्या है, तो इसको पेट्रोलियम भी कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है पेट्रोलियम। क्वेश्चन नंबर 83, सचवान सेल्स आर प्रेजेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है नर्व्स, ये नर्व्स में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, अ न्यूट्रल सॉल्यूशन हैज़ pH वैल्यू। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 7 होगा। कि न्यूट्रल होता है तो इसकी जो pH वैल्यू होती है वो 7 होती है।
क्वेश्चन नंबर 85, ओजोन इज़ अ गैस मेड अप ऑफ डैश एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ओजोन एक गैस है जो कि कितने एटमों से मिलकर बनी है, तो ऑक्सीजन के 3 एटमों से मिलकर बनी है, तो इसका फार्मूला O3 है। ओजोन का काम क्या होता है? सूरज से आने वाली नुकसानदा या अल्ट्रावायलेट शुआओं को ज़मीन पर आने से रोकती है। अगर वो शुआएं ज़मीन पर आ जाएं तो ज़मीन पर जल्द की बीमारियां फैल जाएंगी, जिससे जल्द की बीमारियों में कैंसर की वबा आम है। क्वेश्चन नंबर 86, क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ। क्रोमोसोम्स बने होते हैं डीएनए एंड प्रोटीन, तो इसका करेक्ट आंसर है डीएनए एंड प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 87, ब्रोंजी इज एन अलॉय ऑफ। तो ब्रोंजी एक अलॉय है यानी धातुओं का मिक्सचर होता है, तो कितनी धातें या कितने मेटल उसके अंदर आ जाते हैं, तो कॉपर एंड टिन। क्वेश्चन नंबर 88, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है केल्विन, और लॉर्ड केल्विन ने ही टेम्परेचर को दरियाफ्त किया था, तो इसी के नाम पर इसका यूनिट रखा गया जो कि केल्विन है। क्वेश्चन नंबर 89, ग्वेटर इज़ अ कॉमन इन। तो ग्वेटर एक कॉमन है, आम है, तो इसका करेक्ट आंसर है हिली एरियाज। ग्वेटर एक गले की बीमारी है। क्वेश्चन नंबर 19, हाउ मैनी चैम्बर्स इन ह्यूमन हार्ट। इंसानी दिल में कितने खाने होते हैं, तो इसके करेक्ट आंसर है 4, डायंट्रियम, बायंट्रियम, डायावेंट्रिकल, बायोवेंट्रिकल। क्वेश्चन नंबर 91, ब्लड सेल्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय डैश ऑफ द बॉडी। तो इसका करेक्ट आंसर है बोन मैरो। क्वेश्चन नंबर 92, विच इज़ द मोस्ट अबंडेंट मिनरल इन ह्यूमन बॉडी। इंसानी जिस्म में मोस्ट अबंडेंट मिनरल एलिमेंट कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर है कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 93, लाइफ ऑफ रेड ब्लड सेल्स डैश डे। तो ये रेड ब्लड सेल्स की उम्र कितनी होती है, तो इसका करेक्ट आंसर है 120 दिन। क्वेश्चन नंबर 94, द मैन हु कन्वेंस्ड द फर्स्ट कंप्यूटर द ब्रिटिश इन्वेंटर नेम्ड। कौन सा वो शख्स है जिसने पहला कंप्यूटर ईजाद किया, तो इसका करेक्ट आंसर है चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, एसिटिक एसिड इज़ कॉमनली यूज्ड इन हाउस होल्डिंग। तो एसिटिक एसिड जो आमतौर पर इस्तेमाल होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है विनीगर यानी सिरका। क्वेश्चन नंबर 96, स्मॉलेस्ट यूनिट्स ऑफ अ कंपाउंड इज कॉल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है मॉलिक्यूल्स। छोटे छोटे एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलकर एटम बनाते हैं, और एटम मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, लेक ऑफ डैश काजेज डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ किस वजह से होती है, तो कमी की वजह से होती है, तो वो कमी कौन सी है? इंसुलिन। इंसुलिन की कमी की वजह से डायबिटीज़ पैदा होती है। क्वेश्चन नंबर 98, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज़। तो इसका करेक्ट आंसर है एम्पेयर। और करंट को किसने ईजाद किया था या किसने बनाया था, तो इसका बनाने वाला जॉन एम्पेयर ही है जिसने करंट को दरियाफ्त किया था, तो उसी के नाम पर इसका यूनिट रखा गया है, जिसमें I इज इक्वल टू Q/T है। तो चार्ज कितना टाइम लेते हैं, तो T पे डिवाइड करने के बाद वो अपना करंट निकल आता है। क्वेश्चन नंबर 99, सी ऑफ विटामिन सी काजेज बाय। विटामिन सी की वजह से कौन सी बीमारी पैदा होती है, तो सक्रिवी की बीमारी पैदा होती है, तो इसका करेक्ट आंसर है सक्रिवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ लाइमस्टोन। तो लाइमस्टोन का केमिकल नाम क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 इसका फार्मूला है।